हाँ तो दिखा नहीं है दोस्तों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रेम बुलबुल मैथ में स्वागत है। तो आज जो ट्रेन है उसका सेकंड चैप्टर, हम जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट आप कल पढ़ाया था, उसको नहीं देखा हो तो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दे रखी है, उस पर क्लिक करके आप फर्स्ट वाले पार्ट को देख सकते हो। और इससे पहले भाई एक बार सभी दोस्त वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति अपने चैनल से लाइव जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके सभी विद्यार्थी। तो जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए, हम जिससे कि सेशन को स्टार्ट करते भाई। आ जाइए भाई जल्दी से जल्दी, बहुत शानदार क्लास होने वाली है। ज़्यादा लंबी क्लास नहीं कर पाएंगे आज, क्योंकि थोड़ा आवाज़ का इशू है, इस वजह से हम क्लास को ज़्यादा लंबी नहीं कर पाएंगे। 15-20 मिनट की क्लास होगी, बहुत शानदार क्लास होगी, ज़बरदस्त क्लास होगी। तो ये क्लास का आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है। ज़बरदस्त क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। करिए भाई एक बार सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को शानदार तरीक़ा से करिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिए एक बार भाई। देखो भाई आज का पहला क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक 60-600 मीटर लंबे पुल को 35 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। देखो भाई अपन को पता है भाई, जो चाल अपन को पूछी है, चाल किस प्रकार से निकालते, चाल बराबर होता है दूरी बटी समय होता है। अपन को पूछे भाई किसकी, गाड़ी की चाल पूछी है, तो चाल तो पहले देखो भाई, जो गाड़ी उसकी एक्स मानी अपन ने नहीं दिया, तो इसको 5 सेकंड में पार करेगी, ठीक, बराबर में कह रहा है 600। जब वो पुल को पार करेगी तो पुल को यहाँ पे ये कोई ट्रेन एक्स है, तो ये इसको पूरे को पार करेगी तो खुद की भी लंबाई ऐड हो जाती है। देखो कुल 600 मीटर लंबा है, तो कितना हो जाएगा 600 प्लस एक्स, तो ट्रेन लंबा है। और इसको पार करने में कितना टाइम लग रहा है भाई, 35 सेकंड का टाइम लग रहा है। इसको पार करने में 35 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को अपन ने किया, कितने भाई 35 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो अब कैसे करेंगे, इसकी अपन ने 5 का भाग दिया, 7 बार गया, तो यहाँ से किया तो 7x बराबर में 600 प्लस एक्स, तो x बराबर कितना है भाई, 7 में से x गया तो 6x बचा, और ये 600, तो ये 6 से ये काटा तो x बराबर 100 मीटर। मतलब कह सकते हैं कि ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई, यहाँ पे ट्रेन की लंबाई आ चुकी है 100 मीटर। अब ये 100 मीटर को इधर रख लो चाहे इधर रख लो, तो चाल निकाल सकते हैं। तो देखो भाई मैंने यहाँ पे रखा x की जगह 100, तो 100/5 मैंने काटा, इसमें तो 20 आ गया। अब ये 20 क्या है चाल, तो वो क्या होगा भाई, कितने सेकंड पार कर रहा है वो, 20 सेकंड। जो मीटर पर सेकंड आया भाई, मीटर पर सेकंड आया, लेकिन इसको क्या है, अपनी चाल को किलोमीटर में चेंज करना है। तो किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कैसे हो जाएगा, देखो 20 को अपन किलोमीटर में चेंज करेंगे तो कितने करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, जिसको अपन ने काटा 4 बार, तो ये हो गया 18 × 4 के 72, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चलता है। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बाई करेक्ट आंसर। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को हल किया है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों ये क्वेश्चन आसानी तरीके से आपके समझ में आ होगा। एक बार फिर आपको रिवाइज करवाता हूँ किस टाइप से ये क्वेश्चन को आपको सॉल्यूशन करना है। तो सबसे पहला अपन को चाल पूछी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो अपन क्या है, जो दूरी है रेलगाड़ी को दूर एक्स मानी, तो एक्स जो टाइम 5 सेकंड पार करता है, लेकिन जो पुलिया है वही पुलिया को पार करेगा तो खुद की भी लंबाई इसमें ऐड हो जाती है। तो पुल कितना देगा 600 मीटर का प्लस ऐड जो अपने रेल की लंबाई मानी थी, इसको ऐड करते इसको 35 सेकंड में पार कर रहा है। 5 से इसको काटा 7 बार गया, फिर अपन कहते 5 × 7 के 7x जो बचगुणा करते था, तो 7x 600 प्लस x, तो यहाँ से 7 प्लस 1x गया तो 6x बचा, 6 बराबर 600, तो x बराबर 100 मीटर आ गया। अब ये 100 मीटर इसकी कितनी आई, x की जो मतलब अपन रेलगाड़ी की लंबाई मानेंगे, तो अपन यहाँ पे ऐड किया, इसको ये ऐड किया तो 200 मीटर 20 मीटर प्रति सेकंड आया। इसको किलोमीटर में चेंज करना है, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या बोला भाई, किलोमीटर बड़ा होता है, तो बड़ा क्या है 18 ऊपर आएगा, नीचे 5 आएगा, तो 20 को अपना 18/5 से गुणा किया तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसकी चाल आ चुकी है। मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों ये क्वेश्चन शानदार तरीका से समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता होगा।
अगला क्वेश्चन और भी अच्छी और आसान तरीका से क्वेश्चन बताने वाले, एक बार शानदार इस क्वेश्चन को करिए। यहाँ पे जो स्क्रीन पर आ रहा है इस क्वेश्चन को आसान तरीका से आप कर सकते हो, करने की कोशिश करिए। जो क्वेश्चन की लैंग्वेज उसको पढ़ के देखिए और लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन आसान तरीके से हम कर सकते हैं दोस्तों। करिए भाई, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक पुल को 36 सेकंड में पार कर जाती है। इसी पुल को एक दूसरी रेलगाड़ी जो पहली रेलगाड़ी से 100 मीटर छोटी है 45 किलोमीटर की चाल से कितने समय में पार करेगी भाई। मतलब 100 मीटर छोटी पहली वाली ट्रेन तो 45 किलोमीटर की रफ्तार से जाएगी तो वो कितने सेकंड में उसको पार कर पाएगी। देखो दूरी पूछे और दूरी बराबर क्या होता है भाई, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय होता है। दूरी बराबर चाल गुणा समय होता है, तो वो चाल कितनी देर की उसने 90 किलोमीटर। अब 90 किलोमीटर देखिए तो 100 किलोमीटर पर सेकंड चेंज करना है, कितनी बनेगी 5/18 से गुना करेंगे और टाइम पर कितना देर का है उसको 36 सेकंड उसको पार कर जाती है। तो 36 सेकंड में अपन ने पार कर, तो 18 गुना 36 2 बार गया भाई, ये आगे 900 मीटर है। अब ये 900 मीटर टोटल क्या है भाई, अब ये 900 मीटर किस किस की लंबाई है, ये लंबाई भाई किसकी है, ट्रेन की और पुल की। इसकी भाई पुल भी इसमें ऐड और ट्रेन भी है, ये मतलब दोनों ऐड है। तो ये कह रहा है पहली वाली ट्रेन इससे कितने मीटर छोटी हुई, कितना मीटर छोटी, उससे 100 मीटर छोटी। अब ये पुल की लंबाई को अपन भाई 100 मीटर छोटी वाली तो भाई टोटल की लंबाई कितनी हो जाएगी 800 हो जाएगी छोटी। अब 800 इसको कितने सेकंड में पार कर रहा है, वो 45 सेकंड में पार कर रहा है। अब हम चाल दूरी पूछे तो दूरी को क्या भाई 45 सेकंड में पार कर रहा है, इसको भाई चेंज करेंगे अपन किसमें किलोमीटर पर सेकंड में। तो क्या करेंगे भाई 5/18 से गुणा करेंगे कई मीटर, तो क्या किया 9 का भाग दे तो 5 बार गया, 9 का भाग दे तो 2 बार गया इसमें भाई, और फिर मैंने इसका 5 का भाग कितना है 5 का भाग दिया 16 पंजो 80 160 और फिर 5 का भाग दिया 3 बार फिर 2 बार तो 32 गुना 64। तो यहाँ पे क्या भाई 64 सेकंड में वो पार कर पाएगी। 64 सेकंड में वो क्या है कि भाई कितना 64 सेकंड में वो 45 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगा तो 64 सेकंड में वो पार कर पाएगी। इस हिसाब से अपन इस क्वेश्चन को मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को आसान तरीका से समझ में आ गया हो, क्योंकि भाई जो उनकी 900 मीटर आया 900 मीटर पुल और रेल की लंबाई का टोटल आया और इसमें पहली वाली ट्रेन थी वो 100 मीटर छोटी है। तो भाई 800 में से 900 में से 100 गया तो 800 बचा और 800 मीटर की दूरी में वो 45 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा भाई। तो उसको सेकंड में चेंज करना, जब हम किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो अपन क्या 5/18 से गुणा करेंगे, 5/18 से गुणा करेंगे तो 18 क्या ऊपर चले जाएगा, अपन ऊपर गए थे। इस हिसाब से मैंने काट के इसका 64 सेकंड में उस को कर पाए। मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी ये वाला क्वेश्चन शानदार तरीका से समझ में आओ, क्योंकि बेसिक चीज़ अपन को याद करनी चाहिए और बेसिक चीज़ क्या है दूरी बढ़ समय गुणा चार। इस हिसाब से अपन को इस क्वेश्चन को हल कर पाए। मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थियों को ये क्वेश्चन शानदार तरीका से आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, शानदार ज़बरदस्त क्वेश्चन है, थोड़ा उसमें क्वेश्चन लेंथी हो सकता है लेकिन आंसर निकालने में बहुत आसान तरीके से आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, करिए भाई ये वाला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इस क्वेश्चन को करिए। शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन, एक बार करके प्रयास करिए। जब तक आप किसी क्वेश्चन का प्रयास नहीं करेंगे करने का तो आपके क्वेश्चन होना इम्पॉसिबल हो जाएगा और अपन को क्या है कि जब लैंग्वेज समझ में आ गई तो क्वेश्चन को अपन पॉसिबल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, करिए क्वेश्चन को पढ़िए, लैंग्वेज को पढ़िए। शानदार क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, तो आसान क्वेश्चन है, पढ़िए। करिए आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो शानदार जबरदस्त क्वेश्चन आ रहा है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है भाई कि एक समान चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाता है तथा अन्य 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार कर जाती तो रेलगाड़ी की चाल याद करिए। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है आपको पता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। क्या होता है भाई चाल बोले तो स्पीड, दूरी बोले तो डिस्टेंस और टी बोले तो टाइम, मतलब तीनों की चीज़ है। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटी टाइम होता है। और इसको अपन करेंगे भाई कैसे करेंगे, तो देखो वो कह रहा है क्या बोल रहा है 162 मीटर। अब 162 मीटर भाई तो देखो क्योंकि 162 मीटर और चलती समान रेलगाड़ी तो 162 मीटर बटे एक्स मतलब जो लंबाई जो भी इसकी टोटल कहेंगे वो क्या कितने सेकंड में पार करा उसको भी वो 18 सेकंड में पार करा। इसी प्रकार से 120
प्लस एक्स इंटू ये भाई कितने सेकंड 15 सेकंड में पार कर रहा है। ये मैंने आपको डायरेक्शन बताया डायरेक्ट, लेकिन एक तरीका है करने का जो अपन समझेंगे। भाई एक जो स्पीड यहाँ से ये कितनी हुई 162 मीटर चल रहा है ये, और इसकी 18 सेकंड में ये पार करा। इसी प्रकार से अगला है वो भी 120 मीटर लंबा है, लेकिन ये 15 सेकंड में पार करा, और ये ट्रेन है। अब ये ट्रेन की लंबाई जो ट्रेन है ये लंबाई इसको भी पार करेगी, इसको पार करेगी, तो ट्रेन की लंबाई अपन क्या माना x माना, ट्रेन की लंबाई को अपन x मीटर माना, तो ये x मीटर इसमें भी ऐड होगी, इसमें भी ऐड होगी। इस प्रकार से मैंने लिखा 162 प्लस x क्यों लिखा है क्योंकि ट्रेन की लंबाई टोटल आ चुकी है। अब ये लंबाई आ चुकी है, जो टाइम है तो क्या हो गया डिस्टेंस बट टाइम क्या 18 सेकंड में इसको पार कर रहा है। इस हिसाब से मैंने इसको कंप्लीट किया। अब यहाँ पर जो काटा बीच में अपन काट सकते हैं, और अदरवाइज नहीं हुई तो नहीं काट। देखो 3 का दिया तो 6 बार गया, 3 का दिया तो इसमें 5 बार गया, फिर मैंने इनको गुणा किया, इधर इनको गुणा किया तो कितना आ गया 10, मतलब 810 प्लस 5x बराबर में इधर गुणा किया तो 72 720 प्लस x 6x, इधर 5x इधर 6x, तो कितना बचा x बचा, और ये x बराबर मतलब कि 810 में से 720 गया तो कितना बचा भाई 90। अब ये 90 मीटर बचा, क्या बचा 90 मीटर बचा। अब ये नंबर जहाँ x दिखना वहाँ पर इसको रख सकते तो अपन 4 निकाल सकते हो, 4 निकाल सकते, 4 के हिसाब से निकालेंगे। अब ये तो हिंदी यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे तो इसकी क्या कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए अपन यहाँ पर रखते भाई। देखें तो देखेंगे इस 90 को अपन इसमें ऐड किया तो कितना हो गया 210 हो गया, 210 में 15 इंटू 18/5 से अपन गुना करेंगे। 3 का भाग दिया तो 5 बार गया, 3 का भाग दिया तो 6 बार गया, और 5 का भाग इसमें दिया तो 4 बार गया, फिर बचा 1, फिर 5 का भाग दिया तो कितनी बार गया 2 बार गया, 6 दूनी 12, 252 में 5 का भाग दिया 50 25, फिर 0, फिर पौन, और फिर ये 5 दूनी 10, तो कितनी बार गया भाई 4 बार 520, 50.4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो आंसर निकल गया। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना था। एक बार फिर आपको रिवाइज करवा सकते हैं, बहुत अच्छा और आसान तरीका का ये क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन देखो। सबसे पहली बात पूछे अपन को ट्रेन है, ये ट्रेन क्या 162 मीटर लंबी और 120 मीटर लंबी को पार करने में जो टाइम लग रहा है, तो 120 मीटर अपन इसकी जो ट्रेन की लंबाई वो भी अपन इसमें ऐड कर देंगे। अब ऐड किया तो यहाँ पे ऐड किया तो 162 प्लस x/18 टाइम, मतलब कि स्पीड बराबर टाइम बटे डिस्टेंस होता है, मतलब सॉरी डिस्टेंस बटे टाइम होता है। इसको किया मैंने, फिर इसको बराबर में किया, इक्वल करने के बाद मैंने काटा पीटी, मतलब क्या आया x बराबर 90। अब इसमें रखेंगे ना x का मान की कैलकुलेशन क्या बड़ी हो जाएगी, फिर इसमें लिखा टोटल ऐड किया तो 210 हो गया, 210 बटे 15 सेकंड का टाइम लग रहा था। अब क्या वही किलोमीटर में चेंज करना, किलोमीटर में तो बड़ा पहले ऊपर लिखता हूँ 18/5 से गुणा किया, उसके बाद 252 में 5 का भाग दिया 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों को आसान तरीका से समझ में आएगा। इसी टाइप का अगला क्वेश्चन जो सेम इक्वल है, ओनली 4 मार्क बेस अंकों का जो अंक दे रखा है उनका डिफरेंट है, वो क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा और कमेंट में उसका ज़बरदस्त तरीका से आंसर बता दी भाई। ये वाला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये क्वेश्चन आपको स्वयं को करना है, और सेम क्वेश्चन इक्वल कहते हैं, कोई डिफरेंट नहीं वो वाले क्वेश्चन से मात्र बेस थोड़ा अंकों का अंतर, मात्र 162 था ना 122 दे रखा है, ये थोड़ा डिफरेंट है और मात्र वही है। ये क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में आंसर बताना है, करिए भाई और कमेंट में आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन किसी टाइप का आपकी स्क्रीन पर आता हुई बात, देखो भाई ये वाला क्वेश्चन करिए पास, ये भी शानदार और ज़बरदस्त आसान तरीका का क्वेश्चन, ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो भाई कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है, उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक लड़के को 30 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई आती है। देखो वो ट्रेन है भाई, यहाँ पे ये 110 मीटर लंबी ट्रेन है, वही 40 सेकंड में पार कर जाती है, लेकिन अगली बड़ी प्लेटफॉर्म है इसको जो बच्चा है वो 30 सेकंड में पार कर रहा है। क्या भाई 30 सेकंड में पार कर रहा है, तो देखो भाई तो अपन को क्या करना, 4 क्या डिस्टेंस दूरी कितनी है 110,
और टाइम इन दोनों में अंतर कितने का भाई, अंतर कितने का है 10 का, 10 का भाग दिया तो कितना आ गया 11, 11 क्या आया भाई 11 मीटर प्रति सेकंड आया। और 1 मिनट में मीटर प्रति सेकंड में इतना चेंज इतना चल रहा है, तो 30 मिनट में कितना चलेगा, 30 मिनट में 300 चलेगा। तो अपन क्या 11 गुणा 30 करेंगे तो अपन कितना हो जाएगा 330, क्या जाएगा 330 मीटर वो दूरी तय करेगा भाई। 330 मीटर लंबी ट्रेन, क्या पूछा भाई 330 मीटर लंबी क्या की ट्रेन, ऑप्शन नंबर डी बाई करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी बाई करेक्ट आंसर 330। इस प्रकार से अपन इसको हल कर पाएंगे। देखो भाई एक बार वो बोल रहा है कि 110 मीटर लंबी ट्रेन को 40 सेकंड पार कर, लेकिन एक जो लड़का खड़ा है प्लेटफॉर्म पर उसको 30 सेकंड पार कर रहा है। तो इनका दोनों का डिफरेंट टाइम का डिफरेंट कितना 10 सेकंड का। अभी 10 तो क्या है स्पीड पूछिए तो डिस्टेंस कितनी कितनी दूर चला 110, टाइम क्या भाई 10 एक जीरो से एक जीरो कितना 11 तक 11 मीटर प्रति सेकंड बचा। अब 11 मीटर प्रति सेकंड, एक सेकंड में 11 किलोमीटर 11 मीटर प्रति सेकंड चला, 30 सेकंड में कितना चलेगा 30 गुणा किया तो 330 मीटर ये अपनी दूरी तय करेगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन में आप सभी विद्यार्थी अच्छी तरीके से और शानदार तरीके से समझ आ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी आसान तरीके से क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का आपकी स्क्रीन पर आता है, ये भी शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। एक बार इसको आप सभी विद्यार्थी करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, जबरदस्त जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, करिए भाई। करिए भाई। देखो 120 मीटर लंबी तथा 90 मीटर लंबी दो ट्रेन क्रम से 80 और 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर समांतर पटरी पर दौड़ रही है। उनके बीच की दूरी 90 मीटर है, तो वो कितने समय बाद एक दूसरे को पार करेगी। भाई एक दूसरे को कितने समय बाद वो पार करेगी। देखो भाई एक ट्रेन ये क्या भाई कितनी मोटी वो लंबी है भाई 120 मीटर लंबी, और दूसरी ट्रेन है जो 90 मीटर लंबी। लेकिन जो इनके बीच का डिफरेंट है, इनके बीच में वो क्या है 90 मीटर की। अब जो 90 की 120 की चलती है वो 80 किलोमीटर घंटे की रफ्तार चलती है, और ये चलती है कितनी 55 की। इस हिसाब से वो गति को कंटिन्यू कर। तो अब देखो बच्चों इसमें क्या होता है, अपन करते हो 90 और 90 कितना हो गया 180 में 120 जुड़ा तो कितना होगा भाई 300 हो गया भाई। अब ये 300 हो चुका है भाई, एक ही समांतर दिशा में चलती तो क्या डिफरेंट होता है ऐड। अब मैंने 80 को और 55 को क्या किया भाई ऐड किया, 80 और 55 को ऐड किया तो कितना हो गया देखो 80 और 55 135। अभी 135 है और अपन को क्या पूछा है उसमें बच्चों कि कितने सेकंड में वो एक दूसरे को पार कर रही है, टाइम पूछा है। तो अब देखो इसको मैं क्या कि मीटर प्रति सेकंड में अपन इसको चेंज करना है, तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे 5/18 तो 18 क्या ऊपर चले जाएगा यहाँ पे। अब काटते हैं अपन इसको, देखो 18 9 का भाग दे तो 2 बार, और 9 का भाग दे तो कितनी बार जाएगा 15 बार, 9 पंजे 135, 15 9 में 135 होता है। अब मैंने क्या इसको काटा भाई, यहाँ पे ये गया 15 गुना 30, फिर मैंने इसको काटा भाई कितनी बार 5 दिया तो 4 बार, और 4 गुना 2 किया तो क्या आ गया 8 सेकंड। 8 सेकंड अपना भाई एक दूसरे को जो टाइम में वो पार करेगी वो 8 सेकंड में क्रॉस कर जाएगी एक दूसरे को। 120 वाली और 90 वाली और दोनों के बीच में ये 80 ये 55 की स्पीड से जा रही है। कुछ नहीं बस अपन को क्या करना भाई टाइम निकालना, तो टाइम बराबर क्या होता है भाई दूरदर्शन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को अपन आसान तरीके से कर सकते हो या नहीं कर सकते, एक बार कमेंट करके बता दिए भाई सभी विद्यार्थी, और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जिससे और भी विद्यार्थी इस क्लास का लाभ उठा सके, आनंद उठा सके अधिक से अधिक। भाई तो एक बार शेयर करना बनता है, शेयर कर दीजिए एक बार और लाइक कर दीजिए।
और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अधिक से अधिक लोग चैनल से जुड़ जाइए, जिससे बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से आपको कंटिन्यू प्रतिदिन आपको जो वीडियो अपलोड होते हैं, हम प्रतिदिन लाइव पढ़ाते हुए दोपहर 2 बजे मैथमेटिक्स और शाम को 5 बजे रीजनिंग का सेशन ज़बरदस्त तरीका से लेकर आते रेलवे प्लेटफॉर्म का। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। इसी टाइप का और शानदार तरीका का क्वेश्चन है, आप सभी को करना है। करिए भाई, ये वाला क्वेश्चन और भी शानदार तरीका का क्वेश्चन है, एक बार आप पढ़ के देखिए। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करिए करिए करके देखिए भाई, एक बार क्वेश्चन अच्छा है, शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है। करिए देखो कि दो व्यक्ति क्रम से 2 किलोमीटर प्रति सेकंड 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में वह एक रेलगाड़ी जा रही है। ये रेलगाड़ी क्रम से 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई याद करिए। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी भाई? अपन से क्या पूछा? वो ट्रेन है भाई, एक ही दिशा में जा रही है। ये क्या है? एक ही दिशा में जा रही है। तो ये एक ही दिशा में जा रही है ट्रेन भाई, एक ही दिशा में जा रही है, लेकिन उसकी स्पीड एक की तो एक कितनी है? 2 किलोमीटर प्रति घंटा की, और एक की 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। लेकिन जो टाइम है, टाइम कितना लग रहा है देखो। तो क्या ये x की रफ्तार से जा रही थी, इसमें क्रॉस कर देंगे जो ट्रेन की लंबाई, तो x माइनस 2 x माइनस 4, तो इसको पार करने में कितना सेकंड लग रहा है? 9 सेकंड का। इसको पार करने में 10 सेकंड का टाइम लग रहा है, इस प्रकार से लग रहा है। और ये बराबर क्या, तो क्या आ गया भाई? 9x माइनस 18 बराबर 10x माइनस 40। अब क्या करेंगे? 9x और 10x में से कितना बच गया? x बचेगा, और यहाँ पे मैंने x लिखा। x बराबर 18, 40 में से 18 गया कितना बचा? 22। तो x बराबर क्या आ गया? 22 आ चुका है। जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ 22 रख देंगे, और 22 रख देंगे तो भैया अपन क्या आगे 4 तो निकालनी है अपन को। तो 4 जो क्या पूछा उसमें भाई? रेलगाड़ी की लंबाई, कितनी लंबी रेलगाड़ी है वो अपन को पूछा। देखो लंबाई निकालनी, तो अपन क्या अपन ने क्या किया? यहाँ पर रखा x का रखा लंबाई, तो 22 में से 2 गया तो 20 बचा, और 20 को अपन क्या करेंगे भाई? 20 को क्या करेंगे अपन? किलोमीटर में चेंज करेंगे। किलोमीटर में तो क्या करेंगे? 18/5, और मैंने इसको काटा हुई 4 बार, तो 872 किलोमीटर आ गया। लेकिन ये 72 किलोमीटर आया कैसे भाई? ये तो लाना ही नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ऐसे किया तो अपन ने गलत कर सकते हैं। देखो इस टाइप से करना कि ये 20 आ चुका है, ठीक भाई, 22 में से हो गया 20 आ गया। इसलिए क्या भाई मीटर में आया तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना। मीटर पर सेकंड में चेंज करते हुए क्या है कि 5/18 से गुना करते, गुना कितना भाई? 9। ये 9 को गुन गए, 9 से गया 2 बार, और 2 से ये गया भाई 10 बार, तो कितना आ गया? 50। तो भाई क्या आ गई? 50 मीटर लंबी ट्रेन, कितनी हुई? 50 मीटर लंबी। अब इसको ऊपर भाई सर आपने यहाँ रखा है, तो यहाँ पे भी रख के कर सकते हो उसको। देखो यहाँ पे कैसे करेंगे अपन? 22 में से 4 गया तो कितना बचा भाई? 18। 5/18, टाइम कितना भाई? 10 सेकंड। 18 से 18 गया तो 50 बचा। कहीं भी रखो टाइम, जो दूरी वो कितनी आएगी? 50। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन को आसान तरीका से कर सकते हो। किसी को कोई विद्यार्थी को संशय है कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो मैं कमेंट में आप बता दिए, कोई दिक्कत है तो मैं आपको उसको दोबारा रिवाइज करके बता दूंगा। ठीक है, आज का अगला क्वेश्चन भी शानदार तरीका का, ज़बरदस्त तरीका का क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बार वही करके देखिए इस क्वेश्चन को भी करिए भाई। जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ये क्वेश्चन एक बार करिए। बहुत अच्छा शानदार क्वेश्चन, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। करिए इस क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से आपको शानदार तरीका से मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको
पूरा ध्यान बोर्ड की तरफ देना सभी विद्यार्थियों को। करिए। ये आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, क्योंकि हम क्लास को लंबी नहीं कर सकते, थोड़ा इसमें कारणवश कि हम क्लास को छोटा ही रख पा रहे हैं। ठीक है, तो आज का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। करिए। देखो, दो स्टेशन ए और बी एक दूसरे से 220 मीटर दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर घंटा की चाल से और बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी ट्रेन 100 किलोमीटर की रफ्तार से बी से ए की ओर जाती है, तो दोनों रेलगाड़ी ए से कितनी दूरी पर मिलेगी? ए से कितनी दूरी पर मिलेगी? देखो, ए इधर है, यहाँ से ये बी की तरफ जा रहा है, ये बी हो गया, ये ए हो गया। अब क्या कर रहा है, इनकी जो बीच की दूरी वो कितनी हुई? इनके बीच की दूरी 220 मीटर। लेकिन जो ए से जा रही है वो ए से कितनी रफ्तार से जा रही है? 80 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है, और यहाँ से बी 100 किलोमीटर की रफ्तार से जा रही है। इस हिसाब से जा रही है। देखो भाई, इस 80 किलोमीटर की एक से बी की तरफ जा रही है और बी ए की तरफ आ रही है 100 की स्पीड से, लेकिन वो कह रहा है कि 30 मिनट बाद में, 30 मिनट बाद में। अब 30 मिनट में वो 30 मिनट कितनी चल रही है? 30 मिनट में वो 80 किलोमीटर तो चल रही कम से कम। भाई 1 घंटा में 80 जा रही है, तो 30 मिनट में कितनी जाएगी? 40 किलोमीटर चले जाएगी। 40 किलोमीटर चल रही है वो 30, आधे घंटा में 40 किलोमीटर चल रही, तो ये टोटल 220 में से, अब 220 में से 40 किलोमीटर गया तो कितना बचा भाई? 180 बचा। 180 बचा। अब 1 घंटा में 80 चल रहा है वो, भाई 1 घंटा में कितना चल? 80 चल रहा, तो और यहाँ पे कितना बचा? 180 बचा। 180 में 180 का भाग हो गया तो देखो हमारा 1 घंटा। अब देखो 30 मिनट में वो चला 40 मिनट, 40 किलोमीटर प्लस 1 घंटा में वो 80 चल रहा है, तो कितना हो गया भाई? टोटल 120 मीटर, और 120 मीटर की दूरी पर जाकर दोनों वो मिल जाएंगे। तो अपना आंसर क्या होगा? 120 मीटर अपना भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। 120 मीटर दूरी पर जाके दोनों वो एक दूसरे से मिल जाएगी दोनों ट्रेन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन था सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ में आ होगा। किस टाइप का आज का सेशन आप लोगों आपको कैसे अच्छा लगा या नहीं लगा, तो कमेंट करके बता दीजिए।